जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, डॉक्टर जयशंकर, बड़े एक्टिव पर्सनालिटी है वैसे उनकी। वो घूमते रहते हैं दुनिया में कहीं ना कहीं। और आई थिंक एक एम्बेसडर का काम यही होता है, टू कीप प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जो कि एक मतलब विच इज़ वेरी मच क्लियर। ऐसे ही होना चाहिए। हाल ही में वो नेपाल के दौरे पे है, बल्कि आज वो नेपाल के दौरे पे है। मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी उनको, फाइनेंशियल पैकेज दिया है, जो कि 1,000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। और इसमें बहुत सारे वो जो अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से ऐसे जो एरियाज मुतासर हुए थे, और इन चीज़ों में नेपाल ने रिसेंटली एक मैप जारी कर दिया था जिसमें इंडिया में बड़ी तशवीश थी। लेकिन अगर आप देखें कि नेपाल इंडिया जो है वो बड़ी तेज़ी से अ, कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मज़ीद एक्टिव हुआ जाए। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ चाइना। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उनके लिए वो चाइना है। एक दौर हुआ करता था जब सार्क पूरा फंक्शनल होता था, तो पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से बाहर हो चुका है। हमारा सारे का सारा ध्यान अफगानिस्तान में है। आप जस्ट डॉक्टर जयशंकर की आप इंगेजमेंट्स चेक करें, तो मैं आपको बताऊं कि वेयर वॉज ही। ठीक है जी। कहीं आपने सुना होगा कि अभी देखिए इंडिया की क्रिकेट, फॉर एग्जांपल नेपाल की क्रिकेट टीम के हवाले से, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि हम आपको सपोर्ट देंगे। अब क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में, मालदीव्स में और नेपाल में वो अपनी क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम क्यों अपनी क्रिकेट जो है वो मालदीव्स में नहीं लेके जा सके? अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन जारी बात है अफगानिस्तान का चाल चलन पाकिस्तान के हवाले बदल गया, तो उसका फ़ायदा भी इंडिया ने उठाया और वो वहाँ पे चले गए। नेपाल के हवाले से भी मैंने कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नेपाल जाते हुए देखा नहीं है। क्या हम समझते हैं कि नेपाल की वैल्यू कोई नहीं है, या हम नेपाल हमें डॉलर नहीं दे सकता, या नेपाल को क्या है, नेपाल की क्यों हम नेपाल से इंगेज नहीं कर सकते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर जयशंकर गया है, वो पीएम से भी मिल रहे। छोटा सा मुल्क है नेपाल, बड़ा मुल्क नहीं है, पर इट्स एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री। ठीक है। और ऑपोजिशन लीडर वो शर्मा ओली से भी मिले हैं। ये वाज टफ इन द पास्ट ऑन इंडिया। पीएम से भी मिले हैं, टॉप लीडरशिप से भी मिले हैं। ऐसा कौन सा बंदा है जिससे वो नेपाल में नहीं मिले? जारी बात है, नेपाल के अंदर आप जाएं, वंस आई वाज देयर इन लास्ट समर, तो इंडियंस जो हैं दे कैन गो एंड ऑन अराइवल, आई थिंक वीज़ा उनके लिए, हमें वीज़ा लेना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि शक की निगाह से भी देखा जाता है पाकिस्तान को। और वन रीज़न और दी अदर, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस। वीज़ा उस तरह नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए शायद, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। मुझे खैर दे वर काइंड इनफ, क्योंकि हमारा एक एकेडमिक डेलीगेशन था, जिसमें हमारे कुछ इंडिया से भी दोस्त आए थे, और भी नेपाल से भी थे, पाकिस्तान से। तो हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे पोखरा नेपाल में मैं था। बहरहाल एनी हाउ, नेपाल इज़ अ वंडरफुल कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब जाके मुझे मज़ा आया है। मैं कल रात भी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था ना, आई वाज टॉकिंग कि नेपाल के अंदर जो लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, ज़ाहिर बात है, इतना मॉडर्न नहीं है, लेकिन वहाँ पे दुनिया आ रही है। इंटरनेशनल टूरिस्ट इतना नेपाल में आता है कि आपकी सोच है, इतना टूरिस्ट नेपाल में आता है। और मुझे वो नेपाल जाके अच्छा लगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई रियली लाइक्ड बीइंग इन नेपाल। दैट वाज एन डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, कि हाँ जी, मज़ा आया उसमें उधर जाने का। आप जिस डॉक्टर जयशंकर को आप देखें, तो डॉक्टर जयशंकर बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जो चीज़ें की हैं वहाँ पे। जहाँ भी इंडिया जा रहा है कि वो कह रहे हैं जी हम कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इट्स सिंपली एन आउटरीच। ये आउटरीच होती है कि हम नेपाल में वी आर हेयर फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है।
इंडिया के अंदर कल मैं देख रहा था, किसी ने कहा, देखें ये चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, मेरा ख्याल है। कल मैं किसी को देख रहा था ट्विटर के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं ट्विटर पे देख रहा था, तो किसी ने इंडियन रेलवे का किया हुआ था प्रोजेक्ट, शेयर किया हुआ था कि रेलवे इंडिया की बड़ी गंदी है, ये है वो है, हम और चीज़ें दिखा रहे हैं, है कुछ और है, हम आगे भाग रहे हैं लेकिन पीछे ठीक नहीं है। सो वो बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने इस चीज़ को भी ज़हन में रखा कि किस तरह हमें नेपाल को कंट्रोल करना है या नेपाल को मैनेज कैसे करना है। तो उसके लिए हमें नेपाल में पैसा लगाना पड़ेगा, और जब नेपाल में पैसा लगाना पड़ेगा तो सबसे पहले आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है जी। और फिर उन्होंने साथ ही लॉन्ग टर्म ट्रेड, पावर ट्रेड के हवाले से भी एग्रीमेंट किए हैं। अब ये जो इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड से टेक्नोलॉजी ले रहा है वो आगे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पावर फ्रॉम नेपाल, ये भी आप देखें, ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। 10,000 मेगावाट जो है वो 10 ईयर्स प्रोग्राम के तहत जो है वो दिया जाएगा। नेपाल की हाइड्रो जो जनरेशन सेक्टर है और जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और इसी तरह उनकी जो नेपाल की जो एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस पे वो काफ़ी काम कर रहे हैं। जो नेपाली स्टूडेंट्स ने जो सैटेलाइट्स बिल्ड की हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, फिर एमओयूज़ वगैरह उन्होंने काफ़ी साइन किए हैं। और लार्जली जो इसे कहते हैं ना कि दिस सेलिब्रेटेड कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, ठीक है। मुझे इस चीज़ पे बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने इस खिते को बिल्कुल ही छोड़ दिया, सार को बिल्कुल ही छोड़ दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया। डॉक्टर जयशंकर 2 दिन दे रहा है नेपाल को, साथ है, 24 घंटे नेपाल इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जयशंकर अंडरस्टैंड्स कि कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो एक टेम्पल था वो वहाँ पे भी पहुँच गए, ठीक है जी। और उनको इस पता है कि इस टेम्पल की क्या है, वैल्यू है। सुबह को वो टेम्पल जाते हैं, रात को वो क्रिकेट टीम से मिलते हैं। और इंडिया का एक ये है कि इंडिया चीज़ें गिनाता है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे हैव लर्नड। ऑब्वियसली इसका मतलब यही होता है कि बार बार लोगों को बताओ कि पाए ना सही थोड़ा ऐसे अभी करन रहे हैं सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। एक मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग वगैरह भी उन्होंने जाके कर दी, स्कूल जी हमने इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़, ये कल्चरल प्रोजेक्ट हमने ये कर दिया वो कर दिया। सो अब आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो बीइंग एक मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है नेपाल के अंदर, और बहुत सारी जो कल्चरल जो जिसे कहते हैं ना और रिलीजियस एफिलिएशन भी बहुत ज़्यादा एक है। और आपको पता है यही वजह है कि कहीं जो इंडियन पॉलिटिशियन है उसने मेरा आई थिंक मुझे उसका नाम भूल गया कौन सी स्टेट का था, त्रिपुरा का आई थिंक स्टेट के सीएम थे, जिन्होंने कहा था कि हमें कहा गया था कि नेपाल और श्रीलंका में आई थिंक या पता नहीं इधर हमारी हुकूमत होगी, ये हमारे ज़ेर असर होंगे। सो ज़ाहिर बात है इज़ नॉट पॉसिबल, किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना पॉसिबल नहीं होता, बट दैट्स हाउ दे मेक एन इम्पैक्ट कि आप अपनी सॉफ्ट पावर के ज़रिए जाते हैं और वहाँ पे लोगों को अपने साथ बना लेते हैं। एंड देन फिर आप वहाँ पे कई मुल्कों को तरक्की नहीं करने देते, कई मुल्कों में आप डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, कई मुल्कों को आप कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट रखना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ कनेक्ट रहें और उनके इश्यूज़ हमारे साथ, जैसे पाकिस्तान को के बारे में कहा जाता है कि हमें नहीं चाहते लोग कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, हमारी एलीट भी नहीं चाहती और हम भी नहीं चाहते। एलीट के जो इंटरेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा अटैच हैं, नीचे जो पब्लिक होती है वो कम्प्लीटली डिसकनेक्ट होती है कि ऊपर एलीट क्या सोच रही है। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए तो बड़ी तशवीशनाक हैं, परेशान कुन हैं कि अगर हम कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट रहेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए तो हम आगे कैसे जाएंगे, तरक्की कैसे करेंगे। डॉक्टर जयशंकर का ये जो ट्रिप है जिसमें वो दे आर डूइंग सो मच, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उनकी जो रीजनल आउटरीच है उसमें ये इम्पोर्टेंस रखता है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम क्यों नहीं नेपाल जाते, हम क्यों नहीं भूटान जाते, हमने ये गिव अप कर दिया हुआ है, हम क्यों नहीं श्रीलंका जाते और हम उस खित्ते को
वो जो नई मॉडर्न जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उस एंगल से क्यों नहीं देखते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं इनको ज़ाती तौर पे, मुझे पर्सनली इस पर शौक भी है समझने का, और मैं देखता भी रहता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी की सारी क्लास जो है वो समझती है कि नहीं, लंदन और फ्रांस और बर्लिन और पेरिस और वाशिंगटन और टोरंटो ये हमारी किस्मत संवारेगा। ये खिता हमारी किस्मत नहीं संवार सकता, क्योंकि खिता तो खुद भुखा है। एक एक माइंड सेट है, ठीक है जी। लेकिन खिता के साथ जब आप काम करते हैं तो खिता भी ग्रो करता है, आप भी ग्रो करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट अमेरिका को क्यों ज़्यादा है, खिते में क्यों कम है, ये बड़े अनकंफर्टेबल किस्म के सवाल हैं। हम क्यों बरतानिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे बिजनेसमैन क्यों वहाँ पे मंडी ढूंढते हैं, हमारे बिजनेसमैन क्यों नेपाल की मंडी, भारत की मंडी, श्रीलंका की मंडी, एशिया पैसिफिक की मंडी में नहीं जाना चाहते, हम क्यों वो नहीं कर पा रहे। आई विश कि हम ये चीज़ें कर सकें। अगर इंडिया आसियान के साथ कारोबार कर सकता है और इंडिया आसियान समिट हो सकती है। मैंने एक दफ़ा एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट से पूछा, मैंने कहा यार ये इतना ज़्यादा ये एशिया पैसिफिक ग्रो कर रहा है, इतनी ज़्यादा तो सारी दुनिया एशिया पैसिफिक में आ रही है और हम कहीं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहता है कि वो जो एशिया पैसिफिक वाले ममालिक हैं ना, वो पाकिस्तान को फ्री हैंड नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि ठीक है आपने दहशतगर्दी की जंग में लड़ी है तो हम आपको ये, जैसे यूरोप हमें जीएसपी प्लस स्टेटस दे देता है कि ठीक है हम आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे। एशिया पैसिफिक वाले नहीं करते आपको। सो हम वो उस कंफर्ट जोन के अंदर हैं और उससे हम बाहर नहीं जाना चाहते। हम समझते हैं अगर हम बाहर चले गए तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी अनफेयर। बड़ी तकलीफ दह चीज़ है कि हमारे हमारे साथ वो जो नए ममालिक हैं, नए ग्रुप्स हैं। इंडिया आसियान के साथ, इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया का बिजनेसमैन ऐसा है जो आसियान के साथ मिलकर काम करना चाहता है, जो आसियान के साथ चीज़ें जो है वो करना चाहता है और आसियान उसको वो दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम जो है, हम नहीं इस हवाले से कुछ कर पा रहे। हम खामोश हैं। हम ना कारोबार करना चाहते हैं इन मुल्कों के साथ, इन एरियाज़ के साथ। अगर हम करेंगे तो हम फिर वो ज़ारी बात है एक मुश्किल में फंस जाएंगे। और मुश्किल यही होगी कि हम हमें घर में काम करना होगा, हमें उस तरह की मंडी तलाश करनी होगी। हम वो स्विफ्ट, क्योंकि मुल्क चलता रहा है एड पे, मुल्क चलता रहा है सपोर्ट पे, मुल्क चलता रहा है फ़ौरन अमदाद पे, तो वो एक सहल पसंदी है आ गई हुई, हर जगह पे आ गई हुई है। वो हुकूमत में आ गई है, हुकूमती अदारों में आ गई है, पॉलिटिशियंस में आ गई है, सिस्टम में आ गई है, इंस्टीट्यूशंस में आ गई है। और वो सहल पसंदी है, वो हमें 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 तरक्की भी नहीं करने देते और हमें एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे हम आगे भी नहीं जा सकते और हम मरते भी नहीं हैं। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, एक ना आगे जाने देते हैं ना पीछे जाने देते हैं, दरमियान में एक जगह पे आपको रोक दिया हुआ है। कई दफ़ा होता है ना कि लोग, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है यार ये चाइना वाला गलवान का वाक़या हो गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, एटलीस्ट हमें मंजिल मिल गई है कि अब हमें ये दुश्मन मिल गया, ये टारगेट मिल गया और इस पर हमने हिट करना है और उसके हवाले से अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। हमें वो टारगेट भी नहीं मिल रहा। इंडिया के हवाले से हमें ये है कि हम कहते हैं जी ठीक है, उनके पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, उनके पास भी बड़ी फौज है, हमारे पास भी है, लड़ाई होगी, जंग होगी तो देखा जाएगा, फिर वेपन चलेंगे, ये होगा, मिसाइल प्रोग्राम है, इस तरह उस तरह की चीज़ें। हम वी कीप ऑन सेइंग दिस, ठीक है ना। लेकिन इन रियलिटी हमें वो कोई नया एनिमी चाहिए होता है आपको, कई दफ़ा जो आपको ज़्यादा ताकत देता है, ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। डॉक्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस जाके भागे भागे जाके राफेल नहीं ले लेते, क्यों लेते हैं? उनको पता है यार वो हमें पैसे देंगे, हम क्योंकि हमारे पास ख़तरा हमारे बॉर्डर पे आके खड़ा हुआ है, खतरा हमारे बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट वी टॉक। ये होता है जब हमारे बॉर्डर पे जो खतरा है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, वो इतना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है कि वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म कोई इशू पैदा कर दे, तो फिर हम कहते हैं ठीक है यार, सही है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, हम इसको देख लेंगे, हम इसको कर लेंगे, हम ये चीज़ें। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी नीड टू चेंज। ये जो माइंड सेट है कि हमें खित्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत को नेपाल की भी उतनी ज़रूरत है, रशिया को भी उतनी ज़रूरत है। वो 5 दिन रशिया में भी जाके रहता है, वो 6 दिन 7 दिन अमेरिका में भी जाके रहते हैं, वो 2 दिन जाके नेपाल में भी रहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमने इन सब से कुछ ना कुछ लेना है। सो आई थिंक ये स्पिरिट होनी चाहिए, इफ़ वी रियली वांट, हमें वो प्रोएक्टिव अंदाज से चीज़ें करने की चाहिए ज़रूरत है। आई विश कि हम ये कर सकें, हमारा ध्यान हो
और जिस तरह वो कर रहे हैं, वी कैन मेक आवर वे। थैंक यू वेरी मच।